हेलो डियर स्टूडेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एसएससी जीडी में कार्य व समय। कार्य व समय में जीरो टू जीनियस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ये कार्य व समय, ये इसका तीसरा भाग है। इससे पहले हमने भाग 1, भाग 2 दोनों में कार्य और समय को जाना और समझा, क्या होता है कार्य और समय, और इसके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हमने हल किया। चलिए देख लेते हैं कार्य और समय से संबंधित कुछ और प्रश्न और उनके हल किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमें, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? उन्होंने कहा है ए और बी मिलकर 15 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? चलिए देख लेते हैं हमारा हल किस प्रकार से बनता है। देखिए ए व बी मिलकर करते हैं, ए प्लस बी, ए व बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन। इन्होंने कितने दिन में किया? 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो बताना है हमें ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए बी अकेला कर रहा है 20 दिन में, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? हमने आपको बताया था कि इस प्रकार की सिचुएशन में हम इस प्रकार की स्थिति में क्या करते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। और लघुत्तम कितना आ गया हमारा? लघुत्तम आ गया हमारा 60। लघुत्तम आ गया 60। तो यहां से हम एक एक दिन का काम निकालेंगे दोनों का। तो ये 15 चौका 60, ए और बी मिलकर करते हैं एक दिन में 4 काम, और 20 तिया 60, बी अकेला करता है एक दिन में 1 काम। तो हमें बताना है ए का काम। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो आएगा 1। तो ए अकेला कितना करता है एक दिन में? 1 काम, और काम है हमारा टोटल 60। तो पूरा काम 60 है, ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो एक करता है एक दिन में 1 काम, तो 60 काम को कितने दिन लगेंगे एक को करने में? इसे लगेंगे पूरे 60 दिन। काम हमारा टोटल 60 है और ए जो है एक दिन में 1 ही काम कर पाता है, तो 60 काम को करने में कितने दिन लेगा? ये 60 दिन लेगा। इस प्रकार से आप आसानी से हल प्राप्त कर सकते हो महज 5 सेकंड में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। ए जो है बी से दुगनी गति से कार्य करता है, तो ये मान लिया हमने बी और ये हो गया हमारा ए। तो ए की गति को 1 माना और बी की गति को 2 माना। ठीक है, ए जो है बी से दुगनी गति से काम कर रहा है, तो बी ए की गति दुगनी, बी की गति 1। अब यहां से आप देख लीजिए कि जब बी की गति कम है तो ये समय कितना लेगा? दुगना। और ए कितना लेगा? आधा समय। भाई आप एक बात समझ के चलिएगा कि किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता दुगनी है और उसके अनुसार मेरी कार्य करने की क्षमता उससे आधी है, तो मैं तो उससे दुगना समय लूंगा और वो मेरे से आधा समय लेगा। तो यहां पर ए की कार्य क्षमता ये होगी कार्य अक्षमता। ए की कार्य क्षमता दुगनी है, बी की आधी है इससे। अब यहां पे क्या है, ये आ गया इनका समय। ए आधा समय लेगा, बी दुगना समय लेगा किसी एक का उसी काम को करने में। उन्होंने कहा यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना बन गया हमारा? 3 आ गया। और कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो कुल काम कितना हुआ? कुल काम बराबर 3 गुना 12 बराबर 12 तिया 36। तो कुल काम हो गया हमारा 36। और उसने कहा है ए अकेला कितने समय में पूरा करेगा?
ए के बारे में पूछा है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता दुगनी है। ए एक दिन में 2 काम करता है तो 36 काम को कितना समय लेगा? ए बराबर 36/2 यानी कि 18 दिन। ए इस पूरे काम को करने में लेगा 18 दिन। यदि बी की पूछेगा, बी की कार्य क्षमता 1 है और काम है 36, तो बी लेगा पूरे 36 दिन। देखिए महज 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं अभी इसी प्रकार से कुछ और टिपिकल प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अलग प्रकार के प्रश्न देखते हैं जो कि आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत सहायता प्रदान करने वाले हैं। बढ़ जाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी अकेला इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी ने अकेले 10 दिन काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। शेष काम ए ने पूरा किया और बताना है हमें कि कितने दिन में पूरा किया। देख लेते हैं, लिखेंगे हल। ए कितने दिन में कर रहा है अकेला? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है अकेला? 15 दिन में। ठीक है, ये तो हो गया इनका समय। और कुल काम कितना आ गया? 18 और 15 का ले लेंगे लघुत्तम, ये आ गया हमारा 90। तो काम कितना हो गया हमारा? कुल काम हो गया 90। अब ए कितना समय ले रहा है इसे करने में? 18 पंजे 90, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना? 5। और बी का कितना? 15 छिकी 90, इसका एक दिन का 6। तो उसने क्या कहा है कि बी ने 10 दिन काम किया। अब जब बी का एक दिन का काम, एक दिन में बी 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? 6 गुणा 10 बराबर 60 काम। तो 90 में से 60 तो बी ने कर दिया। 90 माइनस 60 बच गया काम कितना? 30। तो काम बच गया अब हमारा कितना? 30, क्योंकि कुल काम कितना है हमारा? 90। और बी काम कर रहा है एक दिन में 6 और उसने किया 10 दिन काम। ठीक है, बी ने 10 दिन काम किया। बी का 10 दिन का काम कितना हो गया? एक दिन में जब 6 कर रहा तो 10 दिन में कर दिया 60 काम, और कुल काम है 90। तो 90 में से 60 घटाएंगे, आ गया कितना? 30। तो अब ये 30 काम बचा हुआ है जो कि करना किसे है? ए को। अब पूछा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है? 5। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, काम बचा हुआ है कितना? 30। तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 30। तो ए कितना समय लेगा? 30/5 और 5 छंग 30, 6 दिन। तो ए लेगा 6 दिन। ए अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा इस काम को? 6 दिन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने क्या कहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी अकेला इसे 15 दिन में कर रहा है। बी ने अकेले इस काम को 10 दिन किया और फिर छोड़ दिया, और शेष काम ए ने पूरा किया तो कितने दिन में किया? ठीक है, हमने पहले ए करता है अकेला 18 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों का लघुत्तम लिया और देख लिया कुल काम कितना? कुल काम है 90। अब ए का एक दिन का काम 18 पंजे 90, 5। बी का एक दिन का काम 15 छिक 90, 6, एक दिन का ये। और बी ने किया 10 दिन काम, तो 10 दिन में उसने कितना काम निपटा दिया? 10 गुना 6 यानी कि 60 काम निपटा दिया।
और 90 में से 60 काम खत्म हो गया तो बचा कितना काम? 30 काम। तो ए को करना है 30 काम। एक दिन में कितना कर रहा है? 5 काम। तो 30 दिन में कितना, सॉरी, तो 30 काम करने में कितने दिन लेगा? 5 छंग 30, 6 दिन। ये आपको मालूम हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 5 दिन में। बी इस कार्य का 3/5 भाग, बी कितना? 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। और सी इस काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। इस प्रकार से तो ये दे दिया है और कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले तो हमें यहां पे कुल काम निकाल लेना है। पहले कुल दिन निकालेंगे, कौन कौन कितने दिन ले रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा, 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा, तो सारा काम को कितने दिन में करेगा? 2 पंजे 10 दिन। इसकी गुणा इधर करा देंगे। ऐसे ही से 5 नम 45 और 45 को 3 से भाग देंगे, ये लेगा 15 दिन। ऐसे ही से 8 या 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दिन। तो ए तो किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, बी लेता है 15 दिन और सी लेता है 12 दिन। तो हम देखेंगे वो कुल काम कितना है। तो कुल काम के लिए तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 60 आ गया। तो कुल काम कितना हुआ हमारा? 60। अब देखेंगे इनका एक एक दिन का काम। 10 छिंग 60। ए ले रहा है 6 दिन, बी कितना लेगा? 15 चौका 60, सी कितना लेगा? 12 पंजे 60। तो कुल मिलाएंगे 6, 4, 10 और 5, 11। तो एक दिन में कुल कितना काम कर रहे हैं? 11 काम कर रहे हैं। और काम है हमारा 60। काम कितना है हमारा? काम है हमारा 60। तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 11 काम। तो 11 काम है, सॉरी 15, 6, 4, 10 और 5, 15। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, कुल काम 60 है। तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे? तीनों मिलकर करेंगे कुल 60 काम को बटे 15। जब एक दिन में 15 कर रहे हैं, काम है 60, तो 15 चौका 60, तो आ जाएगा हमारा 4 दिन। तो 4 दिन में आपके काम को समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन। अभी और देख लेते हैं कुछ। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। ए व बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर इसे 24 दिन में तथा सी व ए इसे 30 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? हमें बताना है सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लिखते हैं हल। ए व बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ये ए व बी 20 दिन में और बी व सी 24 दिन। तो बी प्लस सी बराबर 24 दिन ये ले रहे हैं। और सी व ए कितने ले रहे हैं? 30 दिन। ये सी व ए 30 दिन। तो यहां पे लिखेंगे सी प्लस ए कितने दिन ले रहे हैं? 30 दिन। तो अब जैसे हम जानते हैं, ये तो ले रहे हैं इन सभी को काम को समाप्त करने में। बी व ए मिलके अगर काम करे तो 20 दिन में कर देंगे, बी व सी करे तो 24 दिन, और सी व ए करे तो 30 दिन लेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कुल काम कितना है। और कुल काम के लिए आप जानते हो हम क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो 20, 24, 30 का लघुत्तम हमारा होगा 120। तो कुल काम कितना हुआ हमारा? 120। अब देखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम, ये तो आ गया हमारा कुल काम। कुल काम अब इनका एक एक दिन का काम देखेंगे। 20 छिक्का 120, तो इसका काम आया 6 एक दिन का। ये एक दिन का काम आ रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, और ये 24 पंजे 120।
ये आ गया इसका एक दिन का काम बी प्लस सी का। अब सी प्लस ए का कितना है, 3 चौक 12, ये करता है 4 काम एक दिन में। अब यहां पर देखिए उसने पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जिस जोड़े में सी न हो, ट्रिक क्या कहती है कि जिस जोड़े में सी न हो उसे घटाना है, उसे घटाओ। हमें सी का मान लाना है तो जिस जोड़े में सी नहीं है उसे घटा देंगे। यहां देखिए इन दोनों को तो जोड़ेंगे, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, सी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 5 और 4 9, और 9 में से हम घटा देंगे, 9 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3। कितना आ गया 3। ये हो गई ट्रिक। और एक ट्रिक और करेंगे कि जो हमारा आंसर आए उत्तर को दुगना कर दो। जो हमारा आंसर आएगा उसे दुगना कर दें। तो क्या आ गया यहां पे, सी का आ गया 3, और कुल काम कितना हमारा 120, और 120 बटे 3, तो 3 चौक 12 आ गया 40। यह आ गया 40 दिन। लेकिन हमने क्या कहा है, उत्तर को दुगना कर दें, तो 40 गुना 2 यानी कि 80 दिन। तो सी अकेला कितना लेगा टाइम, 80 दिन लेगा। यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने देखते हैं क्या कह रहा है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। हल लिखेंगे और लिखेंगे ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यदि ए कार्य आरंभ करे, यानी कि ए को काम शुरू करना है तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि पहले काम करे फिर दूसरा करे, फिर उसके बाद रिपीट होता रहे। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा। इस प्रकार से रिपीट होना है। तो सबसे पहले तो देख लेंगे कुल काम कितना है। 16 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे, आ गया 48। तो ये तो हो गया हमारा कुल काम। कुल काम कितना आ गया हमारा 48। अब देखेंगे इनका एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम, ए 16 दिन ले रहा है इस 48 काम करने में, तो एक दिन में कितना करेगा, 16 तिया 48, ये करेगा 3 काम। बी कितना लेगा, 12 चौक 48, बी लेगा 4, बी कर रहा है एक दिन में 4 काम। और उसने कहा है ए कार्य आरंभ करे। देखिए यहां से दोनों का जोड़ लेंगे, हो गया 7, और कुल काम हमारा 48, दोनों का जोड़ के आया 7। तो उसने कहा बारी बारी से दोनों काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो यहां से देखिए 48 बटा 7, 7 छंग 42, यानी कि ये बन गए 6 जोड़ा, 6 जोड़े, 6 जोड़े बन गए। और 6 जोड़ों का कितना हो गया, 6 गुना 2 यानी कि 12। तो 12 दिन तो उन्हें ये लग गए 42 में, 7 छंग 42। आगे काम कितना बच गया हमारा, आगे बच गया हमारा 6 काम, और अभी तक दिन लग गए हैं 12। तो 6 काम में किसकी बारी आ गई, अब जब बी की बारी, इसकी बारी। तो 6 काम में कितना दिन लगा, 3 दिन और जोड़ दो इसमें, 3 काम खत्म कर दिया एक दिन में इसने। 12 और 1 13 दिन हो गए। और अब आगे बचा, ये बी कर रहा है 4 काम, और काम बचा आगे हमारा 3। तो कितना हो गया, 13 सही 3 बटा 4, 13 सही 3 बटा 4, ये हमारा काम हो गया। इतना दिन लेंगे। देखिए कैसे भाई, 12 दिन तो ये आ गए 6 जोड़े, 7 संग 42, 12 दिन बन गए।
एक दिन फिर 3 दिन का गया, आगे बचा 6 काम। एक दिन गया 3 दिन का, क्योंकि 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो हो गए कितने हमारे 13 दिन। और काम आगे 3 माइनस करके बच गया 4, सॉरी 3 बच गया। और ये ले रहा है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो कितने दिन लेंगे 13 सही 3/4 दिन। यह आपका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न। इसे हटा देते हैं।